शाम का समय था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। दीपा अपने बगीचे में बैठी थी, चाय की चुस्कियों के साथ। दीपा एक उपन्यास पढ़ रही थी। तभी उसके फ़ोन पर सोशल साइट पर फ्रेंड रिक्वेस्ट का नोटिफिकेशन आया। दीपा ने उपन्यास एक तरफ रखा और मोबाइल देखने लगी। रमन नाम के किस व्यक्ति की रिक्वेस्ट थी। दीपा ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। जैसे ही उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके मोबाइल रखा, तभी उस व्यक्ति यानी रमन का मैसेज आया, हाय। दीपा ने मैसेज देखा और फिर अपना उपन्यास उठा लिया। उसने उपन्यास पढ़ना शुरू किया। दोबारा फिर रमन का मैसेज आया। दीपा ने अब मैसेज नहीं देखा, वह उपन्यास पढ़ने में तल्लीन हो गई। तब तक फिर मैसेज का नोटिफिकेशन आया तो उसने मोबाइल उठा लिया। दीपा ने देखा रमन के ही 3 मैसेज थे। पहला मैसेज था, मैडम रिप्लाई तो कर दो। उसके बाद फिर उसका मैसेज था, मैं अपने मैसेज के रिप्लाई का इंतज़ार कर रहा हूँ। अब दीपा ने रिप्लाई किया, हाय, मैं चंडीगढ़ से रमन हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। रमन ने मैसेज किया, ओके नाइस। दीपा ने बेमन से उसका जवाब दिया। दीपा जी, क्या आप मेरी फ्रेंड बनेंगी? रमन ने पूछा। दीपा ने कोई रिप्लाई नहीं किया और मोबाइल का नेट ऑफ करके उपन्यास पढ़ने लगी। दीपा एक शादीशुदा महिला थी। वह एक स्कूल में शिक्षिका थी। उसके पति पुणे में एक कंपनी में मैनेजर थे। दीपा चंडीगढ़ में अकेली रहती थी। रात को जैसे ही दीपा ने अपना मोबाइल का नेट ऑन किया तो उसने देखा कि रमन के बहुत सारे मैसेज थे। दीपा के ऑनलाइन होते ही उसके मैसेज फिर आने शुरू हो गए। कैसा पागल है ये, इसे कोई काम नहीं है क्या? दीपा सोचने लगी। आपको कोई काम नहीं है क्या? दीपा ने रिप्लाई किया, जी काम तो बहुत है, पर आपके मैसेज के इंतज़ार में सारे काम रह गए। रमन ने लिखा, कहिए क्या कहना है आपको? दीपा ने मैसेज किया, क्या आप मेरी दोस्त बनेंगी? रमन ने पूछा, बन तो गई हूँ, तभी तो आपसे बातें कर रही हूँ। दीपा ने लिखा, ऐसे नहीं, आप वादा करो, आप रोज़ मुझसे बात किया करेंगी। रमन ने मैसेज किया, ठीक है। दीपा ने मैसेज किया, धन्यवाद जी। रमन ने मैसेज किया। फिर अपने दीपा ने एक चुटकुल्ला भेजा। दीपा चुटकुल्ला पढ़कर हंसने लगी और उसने हंसी की इमोजी भेजी। अब रमन को उसके 2-3 चुटकुले भेजे। उसके चुटकुले पढ़कर दीपा को हंसी आ रही थी। अब दीपा भी रमन को चुटकुले भेजने लगी। इस तरह उन दोनों के बीच बातों का सिलसिला बन गया। दीपा को अब रमन से बात करना अच्छा लगने लगा था। उन दोनों के एक दूसरे ने अपने मोबाइल नंबर भी शेयर कर लिए। जब भी दीपा को फुर्सत मिलती वह रमन से बात करती रहती। बातों का यह सिलसिला इतना बढ़ा कि दोनों मिलने भी लगे। अब बात सिर्फ दोस्ती तक नहीं थी, दोस्ती से आगे बढ़ चुकी थी। रमन दीपा के घर आने जाने लगा था और जो उन दोनों के बीच एक सीमा रेखा थी वह भी टूट चुकी थी। रमन को दीपा के बारे में सब पता था। कुछ दिन बाद दीपा का पति विदेश से आने वाला था, लेकिन रमन हर दिन उससे मिलने आता था। एक दिन दीपा आदि से फ़ोन पर बात कर रही थी। उसको एहसास हुआ वह आदि से कितना बड़ा विश्वासघात कर रही है। उसे स्वयं से घृणा होने लगी। उसने सोचा कि अब वह रमन से मिलना बंद कर देगी। अगले दिन उसने रमन को घर पर आने से यह कहकर मना कर दिया कि कुछ दिनों के लिए उसकी रिश्तेदार रहने आ रही है। उसने रमन से बात करना भी कम कर दिया। रमन उसे कॉल करता तो वह नहीं उठाती, उसके मैसेज का भी रिप्लाई नहीं करती। एक दिन अचानक रमन ने एक वीडियो भेजा। दीपा वीडियो देखकर अवाक रह गई। रमन ने उसका और अपना वीडियो उसे भेजा था। तुमने वीडियो यह कब बनाया, क्यों बनाया? दीपा ने तुरंत उसे कॉल कर पूछा, क्यों तुम्हें पसंद नहीं आया? देखो हम दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। रमन बोला, और हाँ, वह तुम्हारी रिश्तेदार कहाँ हैं? उनको भी दिखाओ ना यह वीडियो। रमन हंसते हुए बोला, तुम क्या चाहते हो? दीपा बोली, मैं बस तुम्हें चाहता हूँ, तुम रोज मुझसे मिलो और मेरे कुछ दोस्त भी तुमसे मिलना चाहते हैं। रमन हंसते हुए बोला, रोज तो मिलती हूँ, अभी 3 दिन से ही नहीं मिली हूँ। दीपा ने गुस्से से कहा, मैं एक दिन भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाता, मुझे तुम्हारी आदत हो गई है।
रमन बोला, हाँ तो किसी पब्लिक प्लेस में मिल लूँगी, पर यह वीडियो डिलीट करो। दीपा गुस्से से बोली, कितने वीडियो डिलीट करोगे बेबो? बहुत सारे मेरे दोस्तों ने भी देखे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आई? दीपा गुस्से में बोली, शर्म आती तो वीडियो को बनाता, छोड़ो ये सब, कल तुम मुझसे मिलने आओ। रमन एक कड़वी हंसी हंसते हुए बोला, एक कॉफ़ी शॉप में मिलते हैं। दीपा को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसने यह सोचकर मिलने को कह दिया कि एक बार वह रमन से मिलकर उसके मोबाइल से सारे वीडियो डिलीट कर देगी। नहीं, कॉफ़ी शॉप में नहीं, मैं तुम्हारे घर आऊँगा। रमन बोला, नहीं, मैं अब घर पर नहीं मिलती। दीपा ने कहा, तो किसी होटल में मिलते हैं, मैं शाम को तुम्हें लेने आ जाऊँगा। रमन बोला, क्यों, होटल में क्यों? दीपा बोली, तुम्हें पता नहीं है क्या मैं होटल में क्यों बुला रहा हूँ? रमन बोला, नहीं, मैं होटल में नहीं आ सकती। दीपा ने कहा, आना तो पड़ेगा मेरी जान, नहीं तो तुम्हारे ये वीडियो नेट पर अपलोड हो सकते हैं। रमन बोला, तुम इतने गिरे हुए हो, यदि मुझे यह पता होता तुमसे बात भी नहीं करती। दीपा गुस्से में चिल्लाकर बोली, नहीं जान, मैं बिल्कुल गिरा हुआ नहीं हूँ, वह तो मेरे दोस्तों ने ऐसा बोल रहे हैं। अगर तुम कल नहीं आई तो मेरे दोस्त ये वीडियो नेट पर अपलोड कर देंगे। रमन ठहाका लगाते हुए बोला। दीपा ने फ़ोन काट दिया। अब वह सोचने लगी कि वाकई उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। वह थर थर काँप रही थी कि रमन के पास उसकी वीडियो हो। अगर वह रमन से नहीं मिले तो वह वीडियो नेट पर अपलोड कर देगा। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपनी एक दोस्त नमिता को फ़ोन किया और उसे सारी बात बताई। नमिता ने उसे समझाया कि तू सुबह ही मेरे घर आ जा, फिर कुछ सोचते हैं। दीपा ने रात में ही अपने कपड़े और ज़रूरी सामान पैक कर लिया और सुबह अपनी दोस्त नमिता के घर पहुंच गई। उसने नमिता के घर की डोरबेल बजाई। जैसे ही नमिता ने डोर खोला, दीपा उससे गले लगकर रोने लगी। नमिता ने उसे चुप कराया। दीपा को रोते देख नमिता के पति शिव ने नमिता से इशारे में पूछा कि दीपा को क्या हो रहा है। शिव को दीपा के बारे में कुछ पता न था। वह दो सहेलियों की आपस की बात थी। नमिता ने शिव से कुछ नहीं बताया। नमिता दीपा को अपने कमरे में ले गई और दोनों बातें करने लगी। दीपा, तू फ़ोन पर बहुत घबराई हुई थी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुला लिया। मुझे डर था कि कहीं तू कोई गलत कदम न उठा ले। नमिता बोली, हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं सोच रही थी कि मैं कुछ खाकर मर जाऊं। दीपा रोते हुए बोली, ऐसी कायरों वाली बातें मत करना। मरना तुझे तो नहीं चाहिए। तू ऐसी भी अनजान आदमी से बात मत किया कर। अब फंस गई ना। नमिता दीपा को डांटते हुए बोली, बस इस बार मुझे इस मुसीबत से निकाल ले, फिर कभी किसी से बात नहीं करूँगी। दीपा अपने आंसू पोंछते हुए बोली, लेकिन तेरे यहाँ आने से मुसीबत टली नहीं है। वह तेरा वीडियो कभी भी अपलोड कर सकता है। नमिता ने कहा, फिर क्या करूँ मैं? दीपा डरते हुए बोली, हमें पुलिस में शिकायत दर्ज करानी पड़ेगी। नमिता ने कहा, पुलिस? नहीं, पुलिस से बात सब जगह फैल जाएगी। दीपा बोली, वह तो वीडियो अपलोड होने के बाद भी, वैसे भी तू कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। इससे तो पुलिस में ही शिकायत करवा दे तो वहाँ पकड़ा जाएगा और किसी को नहीं फंसा पाएगा। नमिता ने दीपा को समझाया। ठीक है, पर शिव को तूने बता दिया क्या? दीपा ने पूछा। नहीं, अभी मैंने कुछ नहीं बताया, लेकिन बताना पड़ेगा। नमिता ने कहा, तू नहा के आ जल्दी, खाना तैयार है। खाना खाकर भी फिर बात करते हैं। नमिता ने दीपा से कहा। दीपा नहाने चली गई। नमिता ने शिव को दीपा के बारे में सब बताया। तब तक दीपा नहा के आ गई। सब ने खाना खाया, फिर तीनों पुलिस स्टेशन चल दिए। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इधर दीपा के फ़ोन पर रमन के फ़ोन बार बार आ रहे थे। इंस्पेक्टर के कहने पर दीपा ने रमन से बात की। पुलिस ने उसका नंबर ट्रैक कर लिया। जल्द ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। रमन के लैपटॉप में पुलिस को लड़कियों के कई वीडियो मिले।
पुलिस ने दीपा का वीडियो डिलीट कर दिया। दीपा वापस अपने घर आ गई। दीपा अब किसी भी अनजान रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करती। कुछ दिनों बाद उसका पति आदि घर आ गया। आदि, अब मैं अकेली नहीं रह सकती, दीपा ने कहा। अब मैं तुम्हें अकेले रहने भी नहीं दूंगा। आदि बोला, क्यों? क्या मुझे अब अपने साथ ले जाओगे? दीपा ने खुश होते हुए कहा, नहीं, अब मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूँगा। अब जब भी कभी जाऊँगा तो तुम्हें साथ ले जाऊँगा। आदि ने कहा, अच्छा, आज अचानक इतना प्यार कैसे आ गया? दीपा आदि को छेड़ते हुए बोली, हाँ, अब बहुत दिन हो गए हैं अकेले रहते रहते। अगर ऐसे ही अलग अलग रहे तो हमारे बीच तीसरा कैसे आएगा? आदि ने दीपा को बाहों में भरते हुए कहा, मतलब? दीपा आश्चर्य से बोली, अरे मैं हम दोनों के बेबी की बात कर रहा हूँ। आदि ने बोला और लाइट बंद कर दी।